दोस्तों, दुनिया भर के लोग पालतू पशु रखने के शौकीन हैं, लेकिन हालांकि ज्यादातर लोगों के पास कुत्ते बिल्ली देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ लोग इससे आगे बढ़कर कुछ अन्य जानवरों को भी पालते हैं, जैसे सांप, खरगोश, घोड़े, हाथी। लेकिन दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि अगर आप कोई खूंखार जानवर जैसे शेर, चीता आदि अपने घर में पाले तो क्या होगा, जिसे आप बाहर लेकर जाएं तो लोग बस आपको ही निहारते रहें। आप कई बार ऐसा तो जरूर सोचते होंगे कि अगर ऐसा हो तो सब लोग बस आपको देखते रह जाएं। भले ही ये थोड़ा मुसीबत भरा हो सकता है, लेकिन ऐसा जानवर पालना जिसकी आवाज मात्र से ही रूह कांप जाती है, और ऐसे जानवर को पालना अपने आप में ही अजीब लगता है। दोस्तों, इन खूंखार जानवर जैसे शेर या चीता या कोई अन्य जानवर को पालना इतना आसान नहीं होता। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही एक परिवार की सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, जिसने 2 शेरों को पालतू जानवर बनाकर तो पाला, लेकिन उस परिवार के सदस्यों के साथ जो हुआ उसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। और अगर आप भी कोई इस तरह का खतरनाक जानवर पालने के बारे में सोच रहे हैं तो यह ख्याल शायद आपके दिमाग से निकल जाए। आइए देखते हैं ये सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी। ये कहानी है एक परिवार की जिसने अपने परिवार में 2 शेरों को अपने घर में पाला। लेकिन ये कहानी एक दिन ऐसे शुरू होती है कि उनके घर के सामने एक अनजान व्यक्ति ने एक भेड़िए के बच्चे को छोड़ दिया, जिसे देखकर उनके मन में दया आई और उसे पालने का विचार आया। लेकिन इससे पहले उन्होंने कोई पालतू जानवर नहीं पाला था, तो यह जानकारी करने के लिए उन दोनों ने कई सारे माध्यमों की सहायता ली। वह व्यक्ति और उसकी वाइफ ने पास के एक चिड़ियाघर में जाकर के इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए। अब उन दोनों ने एक नियम बनाया कि वह हफ्ते में एक दिन चिड़ियाघर जरूर जाएंगे, ताकि वह उससे जानवरों को कैसे पाला जाता है, इसकी देखरेख कैसे की जाती है, की जानकारी हासिल कर सकें। काफी दिनों बाद बहुत हद तक उन दोनों ने जानवरों के बारे में किसी न किसी तरह से बहुत सारी जानकारी जुटा ली, और काफी जानकारी हासिल करके वह अच्छे तरह से अपने भेड़िए के बच्चे को पालने लगे। उस भेड़िए के बच्चे का नाम टॉम रखा। वह नियमित सप्ताह में एक दिन चिड़ियाघर जाते थे। एक दिन जब वो चिड़ियाघर जा रहे थे तो उनके परिवार की एक छोटी बच्ची भी चिड़ियाघर जाने के लिए तैयार हो गई। और जब वह चिड़ियाघर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस चिड़ियाघर में शेरनी के एक बच्चे को जन्म दिया है। अब वह बच्ची उस शेर के बच्चे को अपने साथ ले चलने की जिद करने लगी। काफी मनाने के बाद भी जब वह बच्ची नहीं मानी तो उन दोनों ने चिड़ियाघर के स्टाफ से बात करके किसी तरह उस शेरनी के बच्चे को अपने साथ ले जाने को राजी कर लिया। इस तरह से उन दोनों ने उस शेरनी के बच्चे को गोद ले लिया और अपने घर लेकर आ गए, और उसका नाम रखा किंग। किंग शुरुआत में तो दूध ही पीता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसे खाने में मांस का टुकड़ा भी मिलने लगा, जो उसे काफी पसंद आने लगा। कुछ समय बाद किंग बड़ा हो गया और तंदुरुस्त हो गया, लेकिन उसकी आदत किसी खूंखार शेर की तरह नहीं। वह पालतू बिल्ली की तरह व्यवहार करता, घर में बच्चों के साथ खेलता, घर आए लोगों को चूमता चाटता, पर कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। उसकी इस आदत की काफी चर्चा थी। भले ही किंग एक पालतू जानवर था, लेकिन वह था तो एक शेर का ही बच्चा, जिसके बारे में हर कोई जानता है कि वह कितना खूंखार होता है। इसी डर से उस फैमिली के आसपास रहने वाले पड़ोसियों के लिए चिंता का विषय बन चुका था वह किंग। इसके अलावा रात में किंग जब उठकर दहाड़ मारता तो पड़ोसियों की नींद टूट जाती। इसके अलावा सुबह वो दोनों किंग को साथ लेकर मॉर्निंग वॉक पर जाते तो कोई भी पड़ोसी सामने आने से बचता। यहाँ तक कि कोई भी अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता था। कौन चाहता है कि सुबह सुबह उसका सामना एक भारी भरकम खूंखार शेर से हो, जो पलक झपकते उनकी जान ले सकता था। अब इस तरह की समस्याओं को देखकर उन दोनों ने किंग को वापस जू में छोड़ने के बारे में सोचा, पर यह लगभग नामुमकिन सा हो चुका था, क्योंकि किंग पूरी तरह से उस परिवार के साथ जुड़ चुका था और वह उन्हीं पर निर्भर था। अब वह चिड़ियाघर में भी सहजता से नहीं रह सकता था, और जैसा हमने बताया कि वह एक पालतू जानवर था, जैसा उसका व्यवहार बहुत ही नॉर्मल स्वभाव था। इसी कारण उन दोनों को अपने पास ही रखना पड़ा। लेकिन इन्हीं आदतों की वजह से मीडिया में भी उसकी काफी चर्चा थी, और वह पूरे शहर के लोगों में मशहूर और चर्चित था। किंग ने फिल्मी पर्दे पर भी खूब सुर्खियां बटोरी। अगर आपने अनबिलीवेबल एडवेंचर ऑफ इटालियन एंड रसिया नाम की फिल्म देखी हो तो उसमें भी यह शेर था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि वक्त बदलते टाइम नहीं लगता,
और किंग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सन 1973 में एक फिल्म की शूटिंग के लिए किंग गया हुआ था, जहां पर उसके साथ वह दोनों हस्बैंड और वाइफ भी गए थे। किंग को एक स्कूल में रखा गया था और आसपास के लोगों को यह सूचना दे दी गई थी कि स्कूल में एक शेर कुछ दिनों के लिए रहेगा, इसलिए आम नागरिक कुछ दिनों तक स्कूल से दूरी बनाकर रखें। लेकिन वहाँ के लोगों ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया और एक रोज एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्कूल के पार्क में जाकर बैठा। तभी शेर वहाँ आ गया और वह प्यार से उन दोनों को चाटने लगा। लेकिन अब उस लड़के को लगा कि शेर हम दोनों को मार कर खा जाएगा, इसलिए वो चिल्लाने लगे। तभी वहां से गुजर रहे एक सिपाही ने उनके चिल्लाने की आवाज सुनी और वह वहां पर आ गया। उसने शेर को देखकर उस पर गोली चला दी, जिसके वजह से किंग की दुखद मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, अभी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस कहानी में अभी दिल दहला देने वाली घटना बाकी है। उन दोनों के परिवार वालों ने नम आंखों से उस किंग को दफना दिया। दोस्तों, जब हम किसी के साथ रहते हैं तो उससे हमें लगाव हो जाता है, चाहे फिर वह हमारे पालतू जानवर ही क्यों ना हो। अब उन दोनों को भी किंग की बहुत याद आती थी, जिसमें वो खोए रहते थे, जिसके कारण से उन दोनों ने एक बार फिर से दूसरा शेर पालने के बारे में सोचा और वह एक दूसरा शेर का बच्चा लेकर आ गए और उसका नाम रखा किंग सेकंड। लेकिन वह किंग की तरह नहीं था। उसका रिश्ता उस परिवार वालों के साथ किंग की तरह नहीं बन पा रहा था। हालांकि किंग सेकंड को भी कई बार मूवी में लिया गया, उसने भी परिवार की सभी बातों का पालन किया, लेकिन किंग सेकंड ने कई बार सेट में लोगों के ऊपर हमला भी किया। एक बार तो कैमरामैन की उंगली में काट ली, एक बार तो डायरेक्टर के पैर में ही काट। सिलसिला चलता रहा। सन 1978 में वह व्यक्ति इस दुनिया को अलविदा कह कर चला गया। उसकी मौत के बाद उसकी पत्नी अकेले उस किंग सेकंड को पालने में दिक्कत महसूस कर रही थी, इसलिए उसने चिड़ियाघर में किंग सेकंड को छोड़ने के बारे में सोचा। लेकिन पहले की तरह वह उसे छोड़ नहीं पाई। लेकिन 24 नवंबर 1980 को जो घटना घटी वह बेहद ही खतरनाक थी। 24 नवंबर 1980 को जब वह महिला अपने घर पहुंची तो उसने महसूस किया कि कुछ जल रहा है। तभी उसने देखा कि उसका पड़ोसी कुछ जला जलाकर उसके घर में फेंक रहा था, जिसके कारण से किंग सेकंड काफी गुस्से में था। और जब वह महिला उसे खाना खिलाने पहुंची तो किंग सेकंड ने उस पर हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि वह वहीं पर गिर पड़ी और फिर उठ नहीं पाई। वह वहीं पर मर गई। जब उसकी आवाज़ उसके 14 साल के बच्चे ने सुनी तो वह माँ को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी किंग सेकंड ने उस पर भी हमला कर दिया। हमले के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी भी मौत हो गई। इस घटना के बारे में पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने किंग सेकंड को गोली मार दी, जिससे कि वह भी मर गया। दोस्तों, आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि क्या ऐसे किसी खतरनाक जानवर को पालना सही है या नहीं। और अगर दोस्तों आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।